नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपना सेशन 1.2 लेकर। आज के इस सेशन में हम लोग अपने पिछले सेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपना लास्ट सेशन छोड़ा था सी मेजर स्केल की फिंगर्स पर। फिंगरिंग किस तरह की होनी चाहिए ताकि हमारी फिंगर्स क्रिस क्रॉस ना करें, इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया। नेट पर जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें किसी तरह की कमी मुझे नहीं लगी, इतना मटेरियल नेट पर अवेलेबल है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये कैसे कन्विंस करूंगा कि आप लोग मेरे सेशन को पसंद करें और जो सारा नेट पर मटेरियल अवेलेबल है उन सबको छोड़कर। इस बात पर मैंने विचार किया और मैंने पाया कि नेट पर जो मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल सही है और बहुत सारे मटेरियल में कुछ त्रुटियां भी पाई गई हैं। लेकिन अब उन त्रुटियों को आप लोग कैसे जानेंगे कि ये गलत है और ये सही है? उस गलत और सही के भेद को करने के लिए आज का ये सेशन आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल जो है एक समंदर है, लेकिन समंदर का पानी आप सीधे नहीं पी सकते, वह बहुत खारा पानी होता है। अगर उसी पानी को अवशोषित करके बारिश की तरह आपके ऊपर भीनी भीनी फुहार की तरह बरसा दिया जाए, तब वह पानी आपके काम का है और तभी बीज में अंकुरण होगा। तो मैं चाहूंगा कि आज का ये सेशन आप लोग जरूर अटेंड करें, क्योंकि इस सेशन का रिसर्च में जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि वही आनंद आपको भी सभी को प्राप्त होगा। आइए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हमने जहां सेशन लास्ट टाइम एंड किया था, जो लोग पियानो फर्स्ट टाइम यहीं से सेशंस अटेंड कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उनको भी यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जिसका लिंक पिछले सेशन से हो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सी मेजर स्केल से। सी मेजर स्केल हिंदुस्तानी म्यूजिक में इसको बिलावल ठाट बोला गया है और हिंदुस्तानी म्यूजिक आमतौर पर काली एक से प्ले किया जाता है। तो बिलावल ठाट इस तरह से प्ले करते हैं। ये सारेगामा पाधानीसा सानी धापा मागा रेसा बिलावल ठाट का। और ठीक अगर इसी को सभी सुरों को एक एक नोट, हाफ नोट नीचे कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है सी स्केल। इस सी स्केल में जो हमने फिंगरिंग में इंपॉर्टेंट चीज नोट की थी वो ये कि राइट हैंड से जब हम प्ले करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है थंब से, then first finger which is index finger, then second finger which is middle finger, then again most importantly thumb, and then for index finger, middle finger, ring finger and little or pinky finger. So this was explained in the last session and we move further from this point. अगर हमको सारे के सारे मेजर स्केल्स की फिंगरिंग आज के सेशन में देखनी है तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारे जो सुर होते हैं वो 7 ना होकर 12 सुर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ए यहाँ पर है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये मिलाकर हमारे हुए 7 सुर जो ए से लेके जी तक हुए। और इनके बीच में जो 1 2 3 4 5 ब्लैक कीज आई इसके बीच में, तो 7 और 5 मिलाकर हो जाते हैं 12। तो एक ऑक्टेव के भीतर 12 सुर पाए जाते हैं। किसी भी एक ऑक्टेव में अगर आप देखें तो 12 सुर आपको मिलेंगे। इसी तरह से 12 जगह से बिलावल ठाट को बजाया जा सकता है, जो कि हम बिलावल ठाट को हिंदुस्तानी म्यूजिक में इस तरह से बजाते हैं। यह एक तरीका है। इस तरह के 12 अलग अलग तरीकों से हम बिलावल ठाट को बजा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हाफ नोट नीचे कर देता हूं तो सी मेजर स्केल बन जाता है। अगर मैं एक नोट ऊपर कर देता हूं तो ये हमारा डी स्केल बन जाता है और ये भी मेजर स्केल है, सेम बिलावल ठाट है। केवल हम लोगों ने
जो ओरिजिनल काली एक वाला बिलावल ठाट का, उसके सारे सुरों को हाफ हाफ नोट ऊपर कर दिया है। तो इस तरह के 12 जगह से हम लोग मेजर स्केल्स को बजा सकते हैं, ए से लेके जी तक, और जो फ्लैट और शार्प होते हैं उनके भी सभी के अपने अपने मेजर स्केल्स हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इनका फिंगरिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सी स्केल की फिंगरिंग हम लोग देख चुके हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, फॉर सिंप्लिसिटी हम फिंगरिंग को 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक हमारे वाइट वाली जो 7 स्केल्स हैं उनकी फिंगरिंग हम लोग पहले देखेंगे, और फिर सेकंड पार्ट में जो ब्लैक वाली 5 कीज हैं उनकी फिंगरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सफेद वाली जो C D E F G A B, इन 7 की फिंगरिंग को, C की फिंगरिंग आप देख चुके हैं, और इन 7 में से मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, केवल F जो है उसका फिंगरिंग पैटर्न डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी सभी का, F को छोड़कर सभी का फिंगरिंग पैटर्न वही है जो आपने C के लिए अडॉप्ट किया है। तो इससे ज्यादा सिंपली हम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते कि जो फिंगरिंग पैटर्न हमने C के लिए फॉलो किया है, सेम फिंगरिंग पैटर्न नीचे के सारे मेजर स्केल्स में फॉलो होगा। और वो फिंगरिंग पैटर्न है, अगर मैं इसको नंबर दे दूं अपनी फिंगर्स को, थंब इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो फिंगरिंग पैटर्न है 1 2 3 1 2 3 4 5, और यही फॉलो होगा सारे के सारे स्केल्स में। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। सी में चेक करते हैं सबसे पहले, 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर हम चेक करते हैं डी में, 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर हम ई में चेक करते हैं, दिस इज ई स्केल, 2 3 1 2 3 4 5। एफ को मैंने आपको बताया कि दैट इज एक्सेप्शन, एफ को हम छोड़ देते हैं, केवल एफ को हम छोड़ रहे हैं व्हाइट वाले कीज में। जी के लिए भी सेम फिंगरिंग पैटर्न फॉलो होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो जी के लिए भी वही 1 2 3 1 2 3 4 5। अभी हम लोग केवल राइट हैंड की फिंगरिंग देख रहे हैं, और लास्ट में जो आपका ए और बी और बचा है उसमें भी वही का वही फिंगरिंग पैटर्न है। ये ए का फिंगरिंग पैटर्न हुआ, एंड लास्टली बी का। सेम फिंगरिंग पैटर्न है, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब बात आती है एफ की, जो छोड़ दिया गया था नीचे के सफेद कीज में से। तो एफ की फिंगरिंग पैटर्न को हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज एफ। एफ मेजर स्केल की फिंगरिंग अगर हम देखना चाहें तो वो शुरू होती है वन टू थ्री फोर 1 2 3 4। सिंपल है, एफ की फिंगरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। बस आपको यही याद रखना है, बाकी सभी में 1 2 3 1 2 3 4 5, और एफ के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे नीचे के 7 मेजर स्केल्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो व्हाइट वाले मेजर स्केल्स हैं। और हम आते हैं ब्लैक वाले 5 जो बचे हुए मेजर स्केल्स हैं। उसमें से एक का फिंगरिंग तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो थोड़ा बहुत समझा है उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि ये जो 3 कीज हैं, जहां पर 3 कीज हैं वहां हम 3 फिंगर्स को रखते हैं। पियानो को डिजाइन किया गया है ताकि आपकी फिंगर्स के अकॉर्डिंगली पियानो को डिजाइन किया गया है। और थंब की लेंथ कम होती है, इसलिए आपको नीचे व्हाइट कीज का लेंथ थोड़ा सा बड़ा मिलता है, और आपका रेस्ट करने के लिए आपका थंब आराम से व्हाइट कीज पर रेस्ट करता है। थंब का एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बाकी सारी फिंगर्स के नीचे इजीली मूव कर सकता है, इस तरह से। तो इस फैसिलिटी को हम लोग यूज करते हैं अपने हाथ की, और इन 1 2 यहां पर लेते हैं और 1 2 3 फिंगर्स यहां पर यूज करते हैं हम लोग। तो
1 वैसे हम लोगों ने थंब को नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ 2 3 और यहाँ 2 3 4। तो अगर हम लोग पहला मेजर स्केल अपना सीखें तो सी शार्प है, सेम फिंगर्स फिक्स रहेंगी। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिया था, यहाँ 3 लिया था, तो हमारा जो अगला वाला मेजर स्केल आने वाला है जो कि है डी शार्प, उसमें हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। डी शार्प को कवर किया हमने। अभी हमारे पास बचा एफ शार्प। एफ शार्प के लिए वही का वही है, क्योंकि 3 कीज हैं यहां पर, तो हम लोग 3 फिंगर्स को यूज करेंगे, 2 3 4। देन हम लोग देखते हैं जी शार्प को। फाइनली हम लोग देखते हैं बी फ्लैट या ए शार्प को। और इस तरह से हमारे पूरे के पूरे 12 मेजर स्केल्स कवर हो जाते हैं। आपको डाउट लग रहा होगा कि इतने सारे रूल्स अगर बता दिए हैं तो क्या हमको पियानो प्लेइंग में सारे रूल्स को फॉलो करना है? यहीं पर हम लोग अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। रूल्स आर मेड फॉर ब्रेकिंग, लेकिन रूल्स को ब्रेक करने का असली मजा तभी आता है जब हमको रूल्स पता हो, और ये रूल्स आपको कई जगह हेल्प करेंगे। और जब अगर आपका कन्वीनियंस ना हो तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक कर सकते हैं। पर अगर आप कोशिश करें प्रैक्टिस के दौरान इन सारे रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये रूल्स आपकी फिंगर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी फिंगरिंग अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आज हमने सारे मेजर स्केल्स की फिंगरिंग को देख लिया है। बाकी अभी काफ़ी कुछ और बचा हुआ है करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग अभी हमारी पूरी बची हुई है, साथ ही साथ हमारी माइनर स्केल्स की फिंगरिंग भी बची हुई है। तो आज का सेशन वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग यहीं विराम लेते हैं और अगले सेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग को ध्यान देंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।